सभी लोग क्लास लेते रहना, मेंसुरेशन एकदम से समझ में नहीं आता, टाइम लगता है थोड़ा सा। 52 तक के सवाल हमने कल किए थे, 52 से आगे के सवाल हम अब करेंगे। लास्ट क्लास में 52 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। यदि किसी शहर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि हो रही हो तथा वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? ये शुरुआत की बात दे रखिए 15,625। 3 वर्ष तक 4% की दर से वृद्धि का मतलब 104/100, 104/100, 104/100। ये 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे तो ये 26 और ये 25, ये 26 और ये 25, ये 26 और ये 25। अब 25 का क्यूब बनेगा 15,625 और 26 का क्यूब बनेगा 17,576। सी सही उत्तर है। यह सवाल मैंने तुम्हें पहले भी सिखा दिया था। इस सवाल को चक्रवर्ती मिश्र धन के तरीके से कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टाइम, इसको देख करके, रेट को देख करके हम ये फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये बनेगा 26/25, पावर 3 बनेगा 3 साल तो 26/25 गुणा 26/25। 25 का क्यूब 15,625 क्वेश्चन में है, कट जाएगा। 26 का क्यूब 17,576 आंसर में है। तो इस तरीके से भी करवाया था। नहीं आता है तो हमने ये सवाल सीधा कर दिया। जब शुरुआत की बात दे रखी है तो फ्रैक्शन बना करके सीधे गुणा कर देंगे, लास्ट की बात हो तो फ्रैक्शन बना करके उल्टे गुणा करते हैं। शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? वर्तमान जनसंख्या 57600 है। 2 साल पहले की पूछ रहा, 2 साल पहले की। 4% की दर से घट रही है तो 96/100 का मतलब 24/25। 96/100 अगर हम लिखेंगे भी तो 4 से कटेगा ये 25, ये 24। अब ये तीर इधर जा रहे हैं और हमें उल्टा जाना, फ्रिक्शन उल्टा लगेगा इसके साथ। तो ये 57600 गुणा 25/24 गुणा 25/24, इससे ये कटेगा 576, ये 00 रह गया तो ये 625 और ये 00। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। इसको क्या नाम है, कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से जब सिखाया था तो मैंने तुम्हें सिखाया था कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टाइम। ये 2 साल बाद, अभी वर्तमान में और 2 साल पहले, तो ये वर्तमान, ये बाद की बात होती है, पहले की बात होती है। तो ये 57600 प्रिंसिपल निकालना है। रेट घटोतरी में है, 4% की घटोतरी करेंगे 96/100 का मतलब 24/25 और पावर 2। अब इस प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी तो इसको उल्टा करके यहां गुणा करेंगे, फ्रैक्शन 2 बार उल्टा होगा। नहीं तो 24 का स्क्वायर 576 00 लगा दिया, 25 का स्क्वायर 625 00 लगा देंगे। आंसर डी। एक शहर की जनसंख्या 50,000 है तो मैं 50,000 सोच लेता हूं। 10% बढ़ गया तो गुणा 110/100 लिख लो, या 10 काट के 11/10 लिख लो। फिर 20% वृद्धि हो गई तो 120/100 लिख लो। शुरुआती बात दे रखी, बाद की बात निकालनी है। या इसमें इसको काटेंगे 20 से, 20 कट गया, 12 पंजे 60, ये 6000 हो गया, गुणा 11 करेंगे तो 66,000 हो गया। ए सही उत्तर। या 50,000 का 10% 5,000 इसमें जुड़ेगा तो 55,000, 10% बढ़ा दिया। इसका 10% है 5500, 20% है 11,000, इसमें 11,000 जुड़ेगा तो ये हो गया 66,000। मैं समझता हूं ये सवाल अब तुम्हें सही समझ में आ गया होगा।
ए सही उत्तर है इसका। दोनों तरीके से हम सवाल कर सकते हैं, इस प्रकार से बढ़ोतरी करना मैंने तुम्हें सिखा रखा है। किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, 10% बढ़ गई, अगले साल 10% घट गई। जब बढ़ोतरी और घटोतरी बराबर होती है तो इन दोनों की गुणा करते हैं, 100 से भाग करते हैं। 10 गुणा 10, 100 बटे 100, 1% कमी। 1 लाख का 1%, 2 जीरो कटेंगे, 1000 हो गया, घटेगा तो 99,000। दूसरे तरीके से 1 लाख का 10%, 10,000 बढ़ा करके 1,10,000, फिर उसका 10% 11,000 घटेगा, 11,000 घट गया तो 99,000। तो ये ए सही उत्तर है। 56वां सवाल। उम्मीद करता हूं सबको सवाल आ गया होगा। ये किसी को सवाल ना आए तो मेरा नंबर मेरे पास है, तुम कॉल कर सकते हो। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक स्टेटमेंट दी, एक बात बताई कि 40% अगर नंबर है तो पास। उसे 175 अंक प्राप्त होते हैं और 25 अंकों से फेल। भाई 175 तो उसने ले लिए और 25 से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए 200 अंक चाहिए होते। अगर हम परसेंट में कह रहे हैं पास मार्क्स तो 40%, और वैसे कह रहे हैं तो 200। 175 लिए, 25 से फेल, 200 होते तो पास होता। तो 40% बराबर 200, यहां लिखेंगे 100%। तो 1 गुणा 5 गुणा 5 सिमेट्री सबको आती है, 500 मार्क्स टोटल मार्क्स थे। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। यदि उसे 40 अंक मिले हो तो 30 अंकों से फेल। एक तरफ तो कह रहा पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, कह रहा 40 अंक लिए और 30 अंकों से फेल, मतलब 70 में पास। यहां लिखेंगे 100%। ये डबल 200 आंसर ए सही उत्तर है। कोई डाउट हो तो मुझे बताना जरूर। एक छात्र 35% अंक लेकर 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 60% अंक लेकर पास होने के लिए 35 अंक अधिक लेता है। इससे पहले सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस है। यहां पर एक छात्र 35% अंक लेता है और पास होने से 40 कम रह गया। दूसरा छात्र 60% लेता है और उसके 35 अंक ज्यादा हो गए। इन दोनों में जो अंतर है वो 75 का अंतर है। जैसे मान लिया 100 पर पास हो रहा है, 100 से 40 कम आई 60, और 100 से 35 ज्यादा 135। 135 में से 60 घटाएंगे, इस बात को समझ लेना। और यहां अंतर करेंगे तो 25% है। सो 25% इज 75, और यहां पर करेंगे पूर्ण तो टोटल होते हैं 100%। ये गुणा 4 या गुणा 3 300 मार्क्स टोटल थे। सी सही उत्तर। इससे पहले वाले सवाल को तुम देखोगे तो एक स्टूडेंट को 35% अंक चाहिए, 40 लिए 30 से फेल, मतलब 70 लेता तो पास होता, 35% लेता तो पास होता, या 70 लेता तो पास होता, दोनों एक ही बात है। 100% लेता तो यहां डबल सीधा सवाल हो गया। यहां दो अलग अलग स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट को 35% अंक मिले, 40 अंकों से फेल, दूसरे को 60% अंक मिले, 35 ज्यादा। तो इनका जो डिफरेंस आया वो 75, इनका जो डिफरेंस आया वो 25। किसी को इनका डिफरेंस जो है 5 तो नहीं दिख रहा है? बोलो। नमस्ते। आज तक तुझे सिमेट्री नहीं आती? कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? 3 महीने से तुझे सिमेट्री नहीं आली है? क्यों भाई? तुझे क्या दिख रहा है? लाई दिया वह नहीं तुझे? ये तो आज तक इतना समझ में नहीं आ लिया, 3 महीने से तेरे को सवाल नहीं आया तो वीडियो कॉल करनी, आज तक ये समझ में नहीं आ लिया तुझे? क्यों भाई? तेरी इतनी मोटी अकल है, 3 महीने से तुझे आज तक ये समझ में नहीं आ लिया कि जब सवाल ना आए तो वीडियो कॉल करना है? मैं यहां से कुछ बोलता रहूंगा, तू कुछ बोलता रहना, सबका टाइम खराब।
बोलो। सर बोल रहा हूँ कि जो 58 वाला सवाल है सर, उसमें ये जो 35 से 70 बोल रहा है, तो इसको कोई और फार्मूला लगेगा? बस यही एक ही रहेगा? एक गोड़चू आदमी तेरे को जो है इधर कह रहा है कि 35% में पास हो रहा है, ये रहा 35% में पास। अब दूसरा कह रहा है 40 अंक मिले, 30 अंकों से फेल तो 70 में पास। तो 35% में पास, ये 70 में पास। 35% बराबर 70। 35 और 70 का पता है तुझे क्या है? ये जो 35 है और जो ये 70 है, 35% बराबर 70, तो तुझे कोई रिश्तेदारी दिख रही इनकी? जी सर, 35% का 70% कम है, वो 70 कम है ना? 70 कम कहां है? कम तो 40 था, 40 लिए और 30 अंकों से फेल, तो 30 कम था। कहां 70 कम है? 30 कम अगर पूरे कर दे, 40 में 30 पूरे कर दे तो 70 हो गया। जी सर। तो पास होने में 35%, पास होने में 70। 40 अंक लिए, 30 अंकों से फेल, तो 70 होते तो पास होता। जी सर। 35 और 70 में क्या रिश्तेदारी है? तो नहीं पढ़ता बिल्कुल भी। ये गुणा 2 दिख रहा, प्रतिशत हटा के गुणा 2, बहुत बार समझा ली ये सिमेट्री। 35% और 70 में क्या रिश्तेदारी है? बोल जल्दी से। अब 35 का गुणा 2 से किया। गुणा 2 किया तो 100 का भी गुणा 2 कर दिया। जी सर। इस ऊपर वाले को 2 लात मार रहे तो नीचे वाले को 2 लात, ऊपर वाले को 2 चॉकलेट दे रहे हैं तो नीचे वाले को 2 चॉकलेट। सीधा हिसाब है, गुणा 2 गुणा 2। क्या दिक्कत आई? जी सर, आ गया। ना के बैठा कर। एक से बढ़कर एक गधे बैठे हैं। बोलो भैया। नमस्ते सर। नमस्ते। 58 करवा दिया, और क्या दिक्कत है 58 में? सर हम कहाँ पूछे, दूसरा लड़का हमको पूछा हुआ सर। हैं? 58 में सर वो डबल जो किए थे सर, उसमें प्रॉब्लम था। डबल में प्रॉब्लम था? जी सर, जैसे 35% बराबर 70 किए तो सर। तो 35% बराबर 70, तो क्या रिश्तेदारी है इसमें बता? डबल का रिश्तेदारी। डबल है तो ये भी डबल कर दिया। ये भी तो डबल कर दिया। तो क्या दिक्कत आई? ये दुगुना, ये दुगुना, तो नाया कर भाई। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप कैसे हो? हाँ, सोनीपत के सेंटर में होती क्लास ले रहा था। जरूर आ जाएंगे भाई साहब, जब भी कहोगे तभी आ जाएंगे। हाँ। ठीक है भाई साहब, मैं आता हूँ आपके पास, फोन करके आता हूँ। आज तो असल में जो ना मेरा बिजी शेड्यूल है, मैं शाम को तो आज फ्री हो सकता था, मैं कल आ जाता हूँ। कल जिस भी टाइम होगा तभी आ जाऊंगा। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट वीक में बनाते हैं। हाँ आता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। चलो भैया आगे बढ़ेंगे। एक छात्र 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल होता है, तो अगर 25% अंक लिए जाएं तो वो 30 अंकों से कम रह गया, कम में माइनस लिख दिया।
दूसरा स्टूडेंट है उसने 50% अंक लिए और उसके 20 अंक ज्यादा हो गए, %50 अंक लिए तो 30 कम रह गए, 50% लिए तो 20, तो इनका अंतर हो गया 50 और इनका अंतर हो गया 25%। किसी को ये डाउट हो कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये 50 कहां से आ रहा है, तो बड़े में से छोटा घटता है। जब भी अंतर निकालते तो बड़े में से छोटा घटता है। ये माइनस वाला जो होता है ना ये छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है। तो 20 माइनस 30 है ये, तो ये 20 प्लस 30 हो जाएगा। 50 अंतर है, अंतर के लिए घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया, तो ये है कहानी। दूसरे तरीके से इसको देखें हम, पहले ही सवाल को करवा देता हूं मैं। 25% बराबर 50, यहां पर इसने ये नहीं कहा कि टोटल मार्क्स कितने हैं, इसने कहा पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। टोटल मार्क्स कहता हम 100% निकालते 200 आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसने सीधा कहा 25% बराबर 50। 25% अंक लेने के बाद 30 अंकों से फेल हो गया। 1% बराबर 2 सोच लो, तो ये 2 बराबर 1%, तो 30 बराबर 15%, 15% कम रह गए, 25% और 15% 40% में पास, एक तरीका। दूसरा तरीका, 50 अंक लेने के बाद 30 अंकों से फेल हुआ, 80 हो गए, 80। 1% में 2 है तो 80 में 40% होगा, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, यहां 100% बराबर 200 आ जाएगा, 200 का 25% 50 और 30 80, 80 बटा 200 गुणा 100 करेंगे तो 40% आ जाएगा। ये 3-4 तरीके से सवाल हो रहा है, इस सवाल को तुम करके देख सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, मैं आगे बढ़ूंगा। अब अगर ये सवाल समझ में आ गया तो, नहीं आया तो कॉल कर लेना भाई। सवाल ना आने के केस में वीडियो कॉल कर लिया करो, बिना डरे, बिना कहे, बिना कुछ भी किए। किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में, 10% विद्यार्थी संस्कृत में और 2% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। तो ये सवाल इस प्रकार का हो गया। ये जो इधर वाला सर्कल है इसमें हिंदी वाले फेल हैं, हिंदी में 15%, और जो इधर वाला है ये संस्कृत का है, संस्कृत में 10% फेल। अब 2% दोनों में हो गए। जो ये इधर वाला सर्कल है हिंदी वाला, इसमें टोटल 15 होने चाहिए, 2 इसमें आ गए तो इसमें रह गए 13। सिर्फ हिंदी में 13 और दोनों में 2, तो हिंदी में टोटल 15 फेल हो गए। और यहां टोटल 10 था, ये 2 इसमें आ गया तो ये 8 रह गया, 8। कुल मिलाकर के 8 और 13 21 और 2 23% रख दे। ये 23% स्टूडेंट इसमें आ गए, 23% स्टूडेंट फेल। टोटल थे 100%, 23% घटा दिए तो 77% स्टूडेंट एक में या दूसरे में पास है। बोलो भैया, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिक्कत आई? 25% कम, 25% अंक लिए तो 30 कम रह गए, समझ में आ गई लाइन? यस सर। 50% अंक लिए तो 30 अंक, 20 अंक ज्यादा हो गए। यस सर, ये भी आगे समझ में। 50 और 25% का अंतर हो गया, 25%, इन दोनों का अंतर हो गया 50, मतलब 25% बराबर 50। यस सर। 2 अंकों के बराबर 1% हो गया, 50 बराबर 25% है तो 2 बराबर 1 अंक, 1%, तो -30 बराबर -15%। यस सर। 25% अंक लिए थे, 15% कम रह गए, टोटल मिलाकर के 40% हो गया। यस सर, आगे समझ। बहुत अच्छा हुआ। ये सवाल ऐसे नहीं करना, इस सवाल को क्या करेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, 15 + 10 1,
1 जोड़ेंगे 25, जो दोनों में है वो घटाएंगे, टोटल होता है 100%। 100% में से जो उत्तर आया वही आंसर होगा 77%। ये हम तरीका लगाएंगे। इसका लॉजिक ये है, इस लॉजिक को समझ सकते हो कि टोटल मिलाकर के 15% अगर फेल हुए, 13 ये और 2 ये, क्योंकि दोनों में है तो 13 अकेले हिंदी में रह गए, और संस्कृत में 10% फेल तो 2 यहां, तो टोटल अकेले रह गए 8। 8 और 13 21 और 2 23%, या तो एक में या दूसरे में या दोनों में फेल। 23% फेल, टोटल 100% थे तो 77% दोनों में पास। दोनों में पास ही पूछा जाएगा। अगर फेल देगा तो पास पूछेगा, पास देगा तो फेल पूछेगा। दिमाग लगाए बिना 1 और 1 जोड़ना, 2 वाला घटाना, जो कुछ आ जाए 100 में से घटाना, वो उत्तर मिलेगा। दिमाग ज्यादा मत लगाना। एक ध्यान रखना, या 15% हिंदी में फेल, 10% संस्कृत में फेल, और दोनों में फेल 2%। सारे फेल 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 दे रखे हो, ऐसा ना होएगा था बीच में पास दे छुपा करके और फिर तुम यहां पर गड़बड़ हो जाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में तथा 75% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा गणित दोनों में पास हुए। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहां पर एक में 80, दूसरे में 85, दोनों में 75। हम सी पहले जोड़ें फिर घटाएं, हम कहीं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करें, हम समझदार हैं शक्ल से ही। 85 में से 75 घटा दिया तो 10 बच गया। 80 और 10 90%, दोनों में पास, एक में या दोनों में पास। 90% 100 में से घटाएंगे तो आया 10%, दोनों में फेल। हम कह रहे हैं 10% फेल, ये कह रहा 40 फेल, तो 10% बराबर 40। हमें तो 100% चाहिए होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 गुणा 4 गुणा 4 या गुणा 10 या गुणा 10। एक जीरो लगा दी, एक जीरो लगा दी, जैसे भी। तो ये सिमेट्री, बहुत सवालों में सिमेट्री सिखा चुका हूं आज तक। बोलो सर 77 कैसे आया सर? वो 77 एक बार बता दीजिए सर। 100 में से 23 घटा दिया, 77 आ गया। सर आप 230 लिखे, 230 लिखा होगा ना भाई, गलत बात है। 23% है ये। जी सर। ये 230 नहीं है, देखो 23% है ये। जी सर। ठीक है, ये भी 223 नहीं है, ये 23% है ये। हाँ यही पूछा है सर, 230 लिखा है। ना ना ना, ये 23% है। ले 23% कर देता हूं इसको, तेरी आत्मा की शांति के लिए इसको 23% कर देता हूं। अब ठीक है। बहुत बढ़िया। किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल, 42% दूसरे में फेल और दोनों में 15 फेल। तो यहां लिखेंगे 35 जमा 42 और माइनस 15। 35 में से 15 घटा लो 20 और 42 में जोड़ दो 62% विद्यार्थी एक में या दोनों में फेल। कुल होते हैं 100%। 100% में से 62% फेल एक में या दो में, तो 38% दोनों में पास। अब कह रहे हैं यदि 2500 विद्यार्थी है टोटल तो 38% चाहिए। 2500 का 38%, 2500 गुणा 38% निकालना तो तुम्हें आता ही है बचपन से। 2500 का 68, इससे इसको काटेंगे। अगर यहाँ 36 होता तो 25 से गुणा करके 900 आ जाता, अब 950 आएगा। 25 की गुणा करना भी सिखा रखा है तुम्हें। बोलो भैया। 62 नंबर वाला बता दीजिए एक बार, फिर से नहीं आ रहा था। 62 में क्या दिक्कत आ रही है? सर 80 50 75 जो परसेंटेज दिया था, उसके बाद सर उसका 10% कम था, उसका 90% आ गया। हाँ 90%। अब यहाँ जो है इसको तू इसमें से इसको घटा लेगा तो ये 10 आ गया ना। 80 और 10 90 हो गया। टोटल 100 था, टोटल 100 में से 90% जो है कि एक या दो में फेल पास, तो 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों में फेल। जी सर।
तो 10% दोनों में फेल ये कह रहा, 40 दोनों में फेल ये लिख रखा, 40 विद्यार्थी फेल हुए हैं दोनों में, तो 10% बराबर 40, 100% बराबर 400। बता क्या दिक्कत आई? ओके सर, आ गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे भाई। यहां पर 3-3 है, 3-3, तो बिना दिमाग लगाए हमें ऐसे ही करना है। यहां लिखेंगे 40, यहां लिखेंगे 30, यहां लिखेंगे 50, 1 1 1 और 3 जोड़ेंगे, दूसरी तरफ 2 2 2 जोड़ेंगे। यहां गणित में 40% फेल, फिर अंग्रेजी में 30 फेल, हिंदी में 50 फेल, सारे लिख दिए, और सारों में 75 तीनों में, और 2 2 के लिखेंगे इधर 25 ये रहा, फिर 45 अंग्रेजी तथा हिंदी में, और फिर 65 हिंदी व गणित में। तो 1 1 1 और 3 लिखेंगे एक तरफ, 2 2 2 लिखेंगे एक तरफ, इनको जोड़ेंगे 195, इनको जोड़ेंगे 135, इसमें से इसको घटाएंगे 60, इसको 100 में से घटाएंगे 40%, सभी में पास, क्योंकि ये फेल लिख रखा था। डी इस सवाल का सही उत्तर। दिमाग मत लगाना, 1 1 1 और 3 लिखना, 2 2 2 2 2 लिखना, उसमें से बड़े जोड़ में से छोटा घटाना, जो आया उसको 100 में से घटाना, वही उत्तर होगा। फेल 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 देगा तो पास, और पास 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 देगा तो फेल पूछता है यहां पर। आगे बढ़ेंगे हम। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 27% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो यहां पर 70% अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण मतलब पास, और 27% दोनों में अनुत्तीर्ण फेल हो गया। या तो पास 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 लेना, या तो फेल 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 लेना। 70% पास होने का मतलब 30 फेल, 65% पास होने का मतलब 35 फेल, और ये 27 फेल है ही। तो ये टोटल मिलाकर के 38 हो गया। 38% एक में या दूसरे में या दोनों में फेल। अगर हम इस बात को दूसरे तरीके से सोचें, दूसरे तरीके से सोचने में ये टोटल 100%, 38% फेल, तो 62% पास। 62% बराबर 248, टोटल हो जाएगा ये 100%। ये देखो तुम्हें गुणा 4 दिख रहा होगा, मुझे भी गुणा 4, 400 दिख रहा है। इसको दूसरे तरीके से हम सोचें और इसमें पास 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 ले लें। पहले में कह रहा पास 70, दूसरे में कह रहा पास 65, अब यहां कह रहा फेल 27, 27 फेल का मतलब 100 में से घटाओ 73 पास। एक और एक का जोड़ना, 2 वाला घटाना है। इस 70 में से 73 घटाएं तो -3 बच गया, -3 इसमें से निपटाएंगे तो ये 62 आ गया। 38% फेल होने का मतलब 62% पास। यहां डायरेक्ट इसको 62% भी ले सकते हैं, या तो सारे पास पास पास, या सारे फेल फेल फेल। कुछ पास या कुछ फेल हो तो 100 में से घटा करके परसेंटेज चेंज हो जाएगा, पास वाला फेल में और फेल वाला पास में। आंसर ए 400। 66 नंबर फिर से वही सवाल आ गया, तो इसमें लिखेंगे 60, इसमें लिखेंगे 55, इसमें लिखेंगे 50, और तीनों वाला इसमें लिखेंगे 25, और पहले 2 में इसमें लिखेंगे 35, दूसरे 2 में इसमें लिखेंगे भाई 35 गणित तथा अंग्रेजी में, दूसरे में 50 और तीसरे में 40। इनको जोड़ेंगे, 5 और 5 10 होता है, और ये 190 आ गया, और यहां जोड़ेंगे तो ये 5, और ये कितना हो गया 125। इसमें से इसको घटाएं तो कितना आ गया 65। 100 में से 65 घटाएंगे तो आ गया 35 आंसर। 1 1 1 1 और 3 जोड़ा, 2 2 2 2 2 जोड़ा, बड़े में से छोटा घटाया, जो कुछ आ गया उसको 100 में से घटाया, आंसर 35% बी। ये 3 3 3 2 2 2 फिर 1 1 ऐसे देंगे। पहले 1 1 1 फिर 2 2 2 और फिर 3। तो ये सवाल इस तरीके से आएगा। उम्मीद करता हूं सबको सवाल आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे सवालों में। चुनाव के सवाल हैं। चुनाव के सवाल शेष वाले सवाल होते हैं। ये
थोड़ी देर बाद करवाता हूं, पहले मैं ये सवाल करवाता हूं तुम्हें। इस सवाल को एक बार पढ़ के देखो, 71 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ो पहले इस सवाल को, और बोल बोल के पढ़ना थोड़ा थोड़ा। अब क्लास में और ऐप में ये पढ़ाई में फर्क होता है, यहाँ पर तो होता तो मैं तुमसे किलकी मरवाता, इसको ध्यान ध्यान से पढ़ो। अब आधों को नींद आ रही होगी, बैठे बैठे जमाई ले रहे होंगे, एक देखो उसकी माँ ने बुला लिया होगा, इसको फोन को चला करके वहां इधर उधर घूम रहे होंगे। मेरी आय का 16% भाग मकान के किराए में और 62% भाग भोजन पर। इन दोनों के बीच में देखो शेष नहीं है, 1% ये आया और 1% ये आया, इनके बीच में शेष नहीं है। एक तो सवाल होता है जिनके बीच में शेष होता है, और दूसरा जिनके बीच में शेष नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय 20% सामान खरीदने में खर्च करती है तथा शेष का, देखो यहां पर शेष है। जो ये शेष वाले सवाल, दो प्रकार के सवाल होते हैं, एक शेष वाले एक बिना शेष वाले। शेष वाले सवाल तीर के सवाल होते हैं, पहले एक बार ऐसे तीर लगाएंगे। 20% सामान खरीदने में खर्च करते हैं तथा शेष का, 20% खर्च कर दिया तो शेष बच गया 80%। 80% का मतलब 80/100 ऐसे लिख देंगे। अब कह रहा है 15% खर्च कर दिया परिवहन पर, टोटल 100% था, 15% खर्च हो गया तो 85/100 ऐसे शेष का सवाल। बार बार 100 करते जाएंगे शेष के सवाल में। ऐसा करने के बाद उसके पास 1360 रुपए है। जब कभी भी एक आंकड़ा दिया 20%, दूसरा आंकड़ा दिया 15% और इनके बीच में कहीं पर शेष दिख जाए तो वो तीर का सवाल है। 20% खर्च होने का मतलब 80/100 बच गया, और 15% खर्च होने का मतलब 85/100 बच गया। ऐसा होने के बाद 1360, ये तीर इधर जा रहे हैं और हम उल्टे जा रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। 1360 गुना इस फ्रैक्शन को उल्टा 100/85, इसको भी उल्टा 100/80 ऐसे करेंगे। यहां पर ये 1 0 से 1 0 कट गया, 17 पंजे 85, 17 8 136, 8 से 8 कट गया और 5 से 20 कट गया। 20 गुना 100, 2000 रुपए स्टार्टिंग में थे। इस सवाल को, ये बेस्ट सवाल है ट्राई ऑप्शन के सवाल करने के लिए। इस सवाल को अगर हम ट्राई ऑप्शन के तरीके से करेंगे, 2000 रुपए है जी। 2000 रुपए का 20%, इसका 10% 200, 20% 400, 400 खर्च हो गया तो 1600 बच गया। अब 1600 का कह रहा 15% और लपेट दिया, काम खर्च कर दिया। इसका 10% है जी 160, 5% है जी 80, टोटल मिलाकर के 240 खर्च हो गए। 1600 में से पहले 200 खर्च कर दो 1400, 40 और खर्च कर दो 1360। 1360 सही आ गया मामला। 2000 पर आंसर 2000। तो ट्राई ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हैं। बोलो भैया। नमस्ते नमस्ते। 66वें का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर मत कर, उसमें जुगाड़ लगा ले बस, उसमें तेरा दिमाग चल जाएगा। 2-4 दिन में जब मौका लगेगा ना तो मैं इसको सिखाऊंगा। इसको कंसेप्ट को भूल करके वैसे सवाल अब जो मैं समझाने लगूंगा तो ये सवाल ऐसे आ जाएगा कि भाई हिंदी में इतने, अंग्रेजी में इतने, गणित में इतने। अब ये हिंदी और अंग्रेजी और गणित वाला हो गया, ये हिंदी अंग्रेजी गणित हो गया, ये जो कुछ और हो गया, ये तीनों का हो गया। तो इस प्रकार से सवाल होता ही है। तो ये सवाल है ना, तेरा दिमाग चला देगा। 2-4 दिन में इन सवालों के ऊपर मैं दोबारा से बात करूंगा तुम्हारे साथ और इसको फिर एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा थोड़े से हायर लेवल के साथ। तब तक 1 1 1 और 3 जोड़ना, 2 2 2 जोड़ना, बड़े में से छोटा घटाना, जो कुछ आया 100 में से उसको घटाना, आंसर आ जाएगा। ये सवाल होता है, पेपर में ये आता है। 2-4 दिन में तेरे दिमाग में आ जाएगा ना। है भाई, वैसे सर ये दो वाले में तो अकेले 2 होते हैं और 2 वाला घटाते हैं सर, इसमें तीनों वाले जोड़ रखे हैं सर। 1 1 1 और 3 वाला जोड़ेंगे ठीक है और 2 वाला घटाएंगे। ठीक है। चलो भाई, शेष वाला सवाल समझा रहा था तुम्हें, शेष वाला सवाल समझ में आ गया होगा। एक और सवाल पढ़ते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 25% घर के किराए पर तथा शेष का 20% शिक्षा पर तथा शेष का 40% भोजन पर। अब उसके पास 9000 रुपए बच गए। पहला खर्च आया 25% का, तो पहले तीर पर लिखेंगे 75/100। 100% था, 25% खर्च हो गया, 75% बच गया। 75% का परसेंट हटाने के लिए बटा 100 लिख दिया। किसी को लिखना ना या तो कॉल कर लेना।
शेष का 20% खर्च तो 80/100 बच गया, और फिर शेष का 40% खर्च तो 60/100 बच गया। ऐसा होने के बाद 9,000 रुपए। कोई ऐसा हो जिसको सवाल ना आया हो तो कॉल कर सकता भाई। ये फ्रैक्शन देखो इधर है, हमें जाना यहां है, तीरों का उल्टा, उल्टा जाएंगे तो फ्रैक्शन उल्टे लगेंगे। 9,000 गुणा 100/60 गुणा 100/80 गुणा 100/75 ऐसे करेंगे। इस सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं, अब काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, फिर एक जीरो से एक और जीरो काटते हैं। 6 से काटेंगे तो 15, 15 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 20, 4 से काटेंगे तो 2, यहां आएगा 5, और 2 से काटेंगे तो आएगा 50, 5 पंजे 25 और 3 जीरो 25,000। बी सही उत्तर है। ट्राई ऑप्शन से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो ये देखो, जैसे ये फ्रैक्शन है, इनको 100/60, 100/80 और 100/75, इनको आगे पीछे लिखने से क्या असर पड़ेगा? कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसके अंदर हम किसी भी खर्च को शेष वाले सवाल में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं 20% लपेट देता हूं। इस 25,000 का 20% 5,000 रुपए गया तो 20,000 बच गया। 20,000 का 25% 1/4 5,000 फिर गया तो 15,000 बच गया। 15,000 का 10% 1540%, 6,000 6,000 गया तो 9,000 बच गया। सही सवाल का आंसर आ गया, इसमें सही सवाल हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं। बी पर उत्तर भिड़ रहा है। इस सवाल में शेष नहीं है। अरुणा अपनी आय का 30% भोजन में, यहां तथा शेष का नहीं लिख रखा। बोलो भैया। नमस्ते सर। सर उत्तर में समझ है भाई। सर तो 72। यस सर। 72 में 20% खर्च किया तो 80/100 लिख दिया, और शेष का 15% लिखा तो 85/100 लिख दिया। ऐसा होने के बाद 1360 बच गए। फ्रैक्शन उल्टा, क्या दिक्कत आई? का 15% यानी कि 12 होता है तो 12 घटना चाहिए ना सर। 85 कैसे है? ये समझ नहीं आया। वो शेष नहीं रहेगा ना, फिर शेष का 15%, शेष का 15%, तो शेष लिखते ही 100% हो गया दोबारा। ओके सर, दोबारा 100% करके फिर करना है 80 में से। हाँ, शेष का जो 100% हो गया, शेष आते ही 100 हो जाएगा। जी सर। समझाता हूं, अभी 2-4 बातें और सुनाऊंगा, 2-4 चुटकुले सुनाने पड़ेंगे तुम्हें। इस सवाल में शेष नहीं कहीं पर भी। इसने टोटल का 30% खर्च किया, टोटल का 25% खर्च किया, टोटल का 20% खर्च किया, टोटल का 5% खर्च किया। इसने हर टाइम पर टोटल का खर्च किया है, तो इसमें टोटल का 30, 25, 20 और 5 80% खर्च। कुल था 100%, 80% खर्च, बच गया 20%। इन 3 बातों में से एक देगा और दूसरी पूछेगा। हम कह रहे हैं बचत 20% और ये कह रहा बचत 2500 रुपए। 20% 2500 रुपए। अब इसने पूछा अरुणा की कुल मासिक आय पूछी, कुल मासिक आय। देखो ये गुणा 5 है, 20% से 100% गुणा 5। हम इसको भी गुणा 5 लिख के 12,500, तो इसकी कुल मासिक आय 12,500। इसका 80% 10,000 खर्च, 2,500 रुपए बच गए। दो बातें समझो, दो बातें समझने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे एक महीने की सैलरी आती है 20,000 रुपए, एक महीने की सैलरी आती 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए में से भाई 5,000 रुपए किराया देना। जैसे ही सैलरी आएगी वैसे ही किराया पकड़ा देंगे, 5,000 रुपए गया। दूध आता 2,000 रुपए का, तो दूध के 2,000 रुपए पकड़ा दिए, निपट गया काम। बच्चों की फीस आती है 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए बच्चों की फीस दे दी,
तो इस प्रकार से कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, जैसे मंथली इनकम आती है, उस मंथली इनकम का कुछ फिक्स चार्ज होता है और हर महीने उतने पैसे खर्च होते रहते हैं। अब दूसरी तरफ बात समझो, हम लोग घूमने जाते हैं कि चलो दार्जिलिंग घूम के आते हैं। दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल का एक बहुत खूबसूरत एरिया, तुम लोगों को पता होगा, वहाँ के कुछ स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। उन लोगों ने वादा भी किया कि जब हम वहाँ आएंगे तो वो दार्जिलिंग की होम मेड चाय पिलाएंगे। कई लोगों ने वादा किया है मेरे से। तो लेट्स से हम दार्जिलिंग घूमने जाते हैं। दार्जिलिंग घूमने जाएंगे तो हम यहाँ से कुछ पैसे लेके जाएंगे, लेट्स से 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, जिस आदमी की जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से अपने पैसे लेके जाएंगे। पैसे लेकर के जाकर के वहां जाएंगे तो मान लिया 50,000 रुपये जो जेब में डाल लेंगे, भाई 50,000 रुपये में काम चलाना है, तो वहां जाएंगे, कुछ खर्चा हो गया 5,000 रुपये का, तो फिर 50,000 की गिनती खत्म, फिर कहेंगे 45 बच गई। उसमें से 10,000 और खर्च कर दिए तो कहेंगे 35 बच गई। वो बचे हुए पैसों की बात होती है। शेष वाला सवाल जो होता है ना, वो बचे हुए पैसों की गिनती करेगा कि हो जब 50,000 है कोई दिक्कत नहीं, पैसे हैं, कोई टेंशन नहीं, 50,000 का हाथ लगा, हा अच्छा फील करेगा। अब वो 50,000 में से 5 खर्च हो गए, फिर 10 खर्च हो गए, फिर एक बार और 10 खर्च हो गए, फिर एक बार और 5 खर्च हो गए, ओहो 20 से बच गए। तो फिर वो 10,000 का मामला खर्च करेगा ही नहीं, 20,000 ही बच गए ना, वापिस भी जाना, रास्ते में कोई और दिक्कत हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर वो खर्चे की बात करेगा ही नहीं। अगर पैसे कम खर्च हुए, बेटा कहेगा पापा एक टॉय कार चाहिए रिमोट वाली, कितने की दे रहा है? 5500 रुपए की। अब पैसे हैं तो उसको दिलवा देगा। 20,000 बचे हुए, इतनी दूर जाना भी है ना भाई, ये जो ना खराब है, और अगर यहाँ से ही चल गई, घर जाके नहीं चली तो फिर चेंज करवा के कैसे ले जाएंगे? तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ बहाने बना के बच्चे को बहका लेगा। तो इस बात को समझो तुम। ये बात जो ना शेष वाले सवाल हैं। एक अपने घर से निकलता है, गीता अपने घर से निकली, 100 रुपए का नोट ले गए, 40 रुपए के गोलगप्पे खा गई और 30 रुपए का एक पॉपकॉर्न खा लिया। तो 40 के गोलगप्पे, 30 का पॉपकॉर्न, इसमें शेष वाली बात नहीं है। टोटल उसने 40 और 30 70 खर्च कर दिए। आगे बढ़ेंगे, शेष वाला सवाल जब रहेगा, शेष वाला सवाल, दिल्ली घूमने गए, 1,000 रुपए थे, तो 1,000 में से कुछ जाते टाइम जो है बस की टिकट ले ली, आगे जाके एक टैक्सी ले ली, टैक्सी लेकर के कहीं हुमायूं टॉम घूमने चले गए, हुमायूं टॉम जा करके वहाँ आइसक्रीम बहुत बढ़िया मिलती है, आइसक्रीम लेकर के खा ली, फिर अंदर गए घूमते हुए, कुछ पॉपकॉर्न लेके खा लिए। अब ऐसे घूमते घूमते, तो ऐसे जब घूमते घूमते देखेंगे, थोड़ी देर में देखेगा वो पैसे तो कम रह गए। जब शेष वाला सवाल होता है ना, ऐसे घूमने जाने में या कहीं कुछ व्यापार करने जाने में, तो वहां पर शेष का सवाल चलता है। और वैसे जो लाइफ होती है, इस लाइफ में, रूटीन लाइफ में, 50,000 रुपये सैलरी, 50,000 रुपये सैलरी में से इतने रुपए खर्च हो गए, इतने रुपए बच गए, तो उस हिसाब से वो अगर हर रोज उस सैलरी वाले में भी वो मरू मरू करेगा, हो यार 5,000 किराए के गए, मैं मर गया, अब इतने गए तो फिर मैं मर गया, अब ये होगा तो मैं मर गया, फिर तो दुखी रहेगा हमेशा ही। चलिए, ये सवाल था 16% मकान के किराए में, 62% भोजन में, तो 16 और 62 78% लपेट दिए। शेष, अब शेष आ गया, तो टोटल 100% था, 78% गया, 22% बच गया। शेष का आधा अन्य चीजों पर खर्च हो गया, आधा और खर्च कर दिया। 11% खर्च, 11% बच गया। तो मेरी बचत कितने परसेंट है? तो 11% है, टोटल का 11%। ये 71 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर, 20% पुस्तकें हिंदी में तथा शेष का 50% अंग्रेजी में तथा पुनः शेष का 30% फ्रेंच में है। शेष 7,000 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है, रीजनल लैंग्वेज में। तो इस सवाल को हम समझेंगे तो देखो, ये हर जगह पर सवाल है शेष का। शेष का सवाल है, 20% गई तो लिखेंगे 80/100। फिर से 50% गई तो 50% बचा हुआ लिखा, 100 में से 50 गया, 50 बच गया, 50/100। 30% फ्रेंच में है तो 70% बच गया, 70/100। ऐसा होने के बाद 7,000 फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। फ्रैक्शन उल्टे लगा करके गुणा करोगे तो ये 25,000 रुपए आ जाएगा। अब ये 2 प्रकार के सवाल होते हैं, एक शेष वाले और एक ये जोड़ वाले। ये एक आंकड़ा है 20%, ये एक आंकड़ा है 50%, और इसके बीच में कहीं पर लिख रखा है शेष, तो होता है शेष का सवाल। और इनके बीच में शेष नहीं है, वैसे तो शेष रहता है, देखो यहां पर तो शेष है, उसके अंत में जो इतने रुपए बच गए, यहां शेष कह सकता था, अंत में उसके पास कुल 2500 रुपए शेष रह गए,
तो यहाँ शेष तो होता है, लेकिन इस 25% और 30% के बीच में शेष नहीं है, इस 25% और 20% के बीच में शेष नहीं है, इस 5% और 20% के बीच में शेष नहीं है। जब इनके बीच में शेष नहीं होगा तो जोड़ का सवाल है, और इनके बीच में शेष होगा तो तीर का सवाल है। ये दो बात याद रखना। उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें तुम्हें सही समझ में आ गई होंगी। जो ये इलेक्शन के सवाल होते हैं ना, इलेक्शन के, अभी हरियाणा के सोनीपत के बड़ौदा में इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए रामलीला चल रही है। अब चलिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में से 55% वोट प्राप्त किए, 20% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल वोटरों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात करिए। इस सवाल को करने से पहले तुम थोड़ी सी कहानी मेरे से सीख लो, फिर उसके बाद तुम्हें यह सवाल आता जाएगा, तुम लोग ढंग से करते चले जाना। सबसे पहले होती है भाई टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोगों की तो वोट बनती है और कुछ की बनती नहीं है। जिनकी वोट बन गई उनको बोलेंगे वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में नाम आना। इसके बाद जिनकी लिस्ट बन गई ना, वोटर लिस्ट जिनकी बन गई, जिनका नाम आ गया वोटर लिस्ट में, तो जरूरी नहीं कि वो वोट डाल के आए। जो वोट डाल के आएगा वो कहलाएगा वोटर। जो वोट डाल के आते हैं उसमें से कुछ वोट गलत हो जाती हैं, अवैध वोट कट जाएंगी। अवैध वोट कट जाएंगी तो जो बाकी वोट बचेंगी उनको बोलेंगे वैध मत। वैलिड वोट्स। और जो ये वैलिड वोट होती है ना, वैलिड वोट अलग अलग जगह पर बढ़ती है। पहले नंबर पर विनर, अगर दो ही कैंडिडेट हैं तो लूजर, नहीं तो लूजर 1, लूजर 2, लूजर 3, लूजर 4, इस प्रकार से होते हैं। ये बात तुम्हारी समझ में आई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। इस सवाल को पहले सीख के देखो। टोटल शहर की होती है जनसंख्या पहले नंबर पर, टोटल पॉपुलेशन जनसंख्या। जिनकी वोट बन गई वो था वोटर लिस्ट। जो वोट डालने गए वो बन गए वोटर। जिन्होंने वोट सही डाला वो वैलिड वोट। और ये वोट दो जगह बट गए, एक विनर में और एक लूजर में। यहां कौन घटेंगे? जिनकी वोट नहीं बनी। जिनकी वोट नहीं बनी, यहां कौन घटेंगे? जिन्होंने वोट नहीं डाली। यहां घटेंगे इनवैलिड वोट्स, अवैध मत। और यहां पर हारने वाले और जीतने वाले में वोट बट जाएंगी। इस बात को समझो। जब ये बात पहले से तुम्हें समझ में आएगी तब दिमाग काम करेगा। कोई तुम्हें वहां बताएगा नहीं कि जनसंख्या होती है, वैलिड वोट होते हैं, वोटर होते हैं, वोटर लिस्ट होती है, विनर लूजर होते, कोई नहीं बताएगा। ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर तुम्हें पहले से आना चाहिए कि किसी भी नगर में जनसंख्या का या बाकी चीजों का कैसा ढांचा है, भारत में ढांचा कैसा है। तुम समझ के देख लो। तुम्हारा घर, जो तुम्हारा घर है ना, उसमें जितने आदमी हैं तो वो जनसंख्या है। उनमें से जिनकी वोट बनी हुई है वो वोटर लिस्ट है। जिन्होंने वोट डाला, वोट डालने गए, वो वोटर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वोट नहीं बनती तो वे यहां घट जाएंगे।
पहले नंबर पर जनसंख्या, फिर वोटर लिस्ट, इनके बीच में जो घटेंगे वो हैं जिनकी वोट नहीं बनी। वोटर लिस्ट में तो नाम है लेकिन वोट डालने नहीं गए, तो जो वोट डालने नहीं गए वे घट गए। वोट तो डाला है, दो प्रकार की वोट बनेंगे, कुछ इनवैलिड और कुछ वैलिड। जो वैलिड वोट होती है वो विनर और लूजर में बटेंगी। अगर ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया तो फिर तो तुम्हें सवाल आएगा सही समझ में, और ये समझ में नहीं आया तो फिर रहेगी दिक्कत। तो इस सवाल को तुम पहले से देख लो भाई। इसमें पहले नंबर पर आएगा तुम्हारा जनसंख्या, फिर आएगा वोटर लिस्ट, फिर आएगा वोटर, फिर वैध मत और विनर और लूजर। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है? तो चलो मैं आगे पढ़ाना शुरू कर देता हूं, मेरा क्या बिगड़ने वाला। ये सवाल आ गया यहां पर। चलिए एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटरों में से 55% वोट किए और 20% वोट अवैध पाए गए। यदि वोटरों की कुल संख्या 7500 हो, तो यहां वोटर लिख रखा, वोटर है 7500। इनवैलिड वोट 20%, तो 20% इसका 10% है भाई 750, 20% 1500, 1500 घट जाएगा। तो 1500 घटने के बाद 6000 वोट बच गई। इस 6000 वोटों में से 35% तो मिल गई ना, 55%, 55% तो मिल गई भाई एक को, तो दूसरे को मिल गई 45%। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा, एक को वैध वोटों में से 55%, तो 55% एक को मिल गई तो दूसरे को मिल गई 45। दूसरे उम्मीदवार की वोटों की संख्या इसको चाहिए कि दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या 6000 का 1% है, 60, 2 जीरो काट देंगे, 1% 60, 60 गुना 45 करें, 1 जीरो तो है ही, 1 जीरो तो है ही, और 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, तो 2700 वोट है। उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा, सी सही उत्तर है। अगला सवाल, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, पहले इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मताधिकार का प्रयोग किया, तो मताधिकार का प्रयोग करने की कहानी जहां पर भी आएगी, तो पहले नंबर पर है वोटर लिस्ट और दूसरे नंबर पर है वोटर। यहां पर इसने लिखा 75%, 75/100, इसी को सोच लेना तुम। वोटर लिस्ट के बाद इसने कहा 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो यहां पर 2% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 98% वोट रह गए। 98% का मतलब 98/100 तुम सोच सकते हो। अब एक उम्मीदवार को 9261 मत प्राप्त हुए, जो कि वैध मतों का 75% है, वैलिड वोट्स का, तो ये यहां पर आए वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट का एक जने को मिले 75%, जो कि है 9261। अब यहां पर बाद की बात हमें दे रखी, शुरुआत की बात निकालनी। 75% हमें 75/100 दिखाई देता है, और यहां से हम ऊपर जाएंगे तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 9261 गुणा 100/75, ऐसे लिख देंगे हम। यहां से जब हम यहां जाएंगे तो फिर एक बार इसको उल्टा लिख देंगे, गुणा 100/98, और यहां से जब हम और ऊपर जाएंगे तो ये 75% का फिर से उल्टा लिख देंगे, काट देंगे, ये 4, ये 3, ये 3, ये 4, ऐसे काट देंगे। इसको 2 से काटेंगे, ये 2, तो ये हो गया 49। अब इस 49 को मैं 7 गुणा 7, ये 7 या 21,
ये 7 या 21, ये 21 का क्यूब 9261 है। अगर 21 के स्क्वायर से भाग कर दे तो यहाँ 21 बच जाएगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में आए तो मजा आ जाएगा, और नहीं आए तो फिर काटना पड़ेगा यार, पहले 3 से काटना, फिर 7 से, फिर 7 से, फिर 3 से, ऐसे काटना, उसमें क्या दिक्कत है। फिर नहीं की गुणा करना 8 की गुणा 21 से करेंगे तो 168, और ये 2 जीरो तो मैंने बचा रखी है अब तक, तो 16,800 वोट स्टार्टिंग में थी। डी सही उत्तर है इस सवाल का। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। मैंने बड़ा लिख के इसलिए किया है ताकि तुम जो है इसको आसानी से कर पाओ। ये जो जहां जहां लिखा गया तो वहीं पर जो स्क्रीन पर रहा है, आसानी से तुम इसको रिपीट करके देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने वो वोट का प्रयोग नहीं किया, तो वोटर लिस्ट ऐसे लिख लो। यहां से 10% ने नहीं किया तो 90% लिख देता हूं मैं। यहां वोटर आ गए, वोटर में 10% वोट अवैध हो गए, तो 10% वोट अवैध हो गए तो फिर से 90% यहां लिख दूं। यहां वैलिड वोट्स लिख दूं, वैलिड वोट्स में से क्या कह रहा है, एक जने को मिले हैं 54%, तो दूसरे आदमी को इसको 54 मिले, टोटल 100 होते हैं, तो इसको मिल गए 46%। इसने ना तो इसके दिए और ना इसके दिए, इसने कहा 1620 मतों से जीत गया। 1620 मतों से जीतने का मतलब ये नहीं होता कि इसको 1620 मिले, 1620 मतों से जीतने का मतलब इनका डिफरेंस आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस है 8%। 8% बराबर 1620। अगर यहां से हम यहां से उल्टा जाएंगे तो ये 8/100 उल्टा होगा, यहां जाएंगे तो ये 90/100 उल्टा होगा, और यहां जाएंगे तो ये 90/100 उल्टा होगा। तो इस सवाल में सही क्या कहानी बनेगी, 1600 गुणा 100/8 गुणा बनेगा 100/90 और गुणा बनेगा 100/90। ये गलती इस प्रकार से होती है, 1620 था, मैं तब से यही सोच रहा था ये 9 कहां ले जाऊंगा मैं। चलिए कोई बात नहीं, इस सवाल को 1 0 से 1 0 काटते हैं और 1 0 से 1 0 ये काटते हैं। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा। अब हम जब इस सवाल को 9 निम 81 से काटें तो ये 2 आ जाएगा, 9 निम 81 2 से आ जाएगा। इससे इसको काटे तो ये 4 आ जाएगा, 4 से इसको काटे तो 25 आ जाएगा, 25 के बाद 3 जीरो है, 25,020 सही उत्तर है। इस सवाल को तुम 1-2 बार करके देखोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, सवाल आ जाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट लेता है तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। एक जने को मिले 60%, दूसरे को मिले 40%, अंतर हो गया 20%। हम कह रहे हैं अंतर 20%, ये कह रहा अंतर 298। हमें टोटल वोट चाहिए, टोटल वोट 100%। सिमेट्री जिसका दिमाग नहीं चलता लगाने में, उसको गुणा 100/20 करना पड़ेगा, और नहीं तो ये गुणा 5 अब ये 298 है, मुझे 300 दिख रहा है। ये 300 को गुणा 5 करेंगे तो 1500, पर 300 थोड़ी 2 कम है, तो 5 दूनी 10 कम हो गया, 1500 में से 10 कम 1490 आंसर। ऐसे करना हो तो ठीक है, नहीं तो 5 गुना कर लेना यार, कौन मना कर रहा तुम्हें। सी सही उत्तर हो गया। तो आज सवाल हो गए इलेक्शन के, आज सवाल हो गए शेष वाले, आज सवाल हो गए जोड़ वाले, और आज सवाल हो गए वो एक में फेल, दूसरे में फेल, तीसरे में फेल वाले। तो इस प्रकार से कई टाइप, 4 टाइप के सवाल हुए आज की क्लास में। इन सवालों को तुम करके देख लोगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। आगे कंटिन्यू कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। परसेंटेज की सभी क्लासेस को 2-3 बार देख लो, कोई प्रॉब्लम रहे तो ये कंप्लीट होने के बाद तुमसे प्रॉब्लम ली जाएंगी, प्रॉब्लम सेशन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।